अब हम प्रॉब्लम नंबर 13 देखेंगे। तो उसमें क्या बोल रहा है, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो कास्ट आयरन कॉलम इज 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ दिस कॉलम इज 3 मीटर एंड बोथ द एंड आर फिक्स्ड, बोथ द एंड अगर आपके फिक्स हैं तो एल इक्विवेलेंट कितना आएगा, दैट इज एल बाय 2। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड यूजिंग रैंकाइन फॉर्मूला। देखिए क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है, अल्फा रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए रैंकाइन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जो कि एक्सपेरिमेंट करके हमने निकाला है, रैंकाइन ने निकाला है, वो हम जानते हैं। इससे जब हम क्रिपलिंग लोड निकालते हैं तो सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस अल्फा दैट इज रैंकाइन कांस्टेंट एल इक्विवेलेंट अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इसमें क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू प्रॉब्लम में दिया है, हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। ये दोनों सेंटीमीटर में दिया, मैंने एमएम में पुट कर दिया। एरिया आपका 225 पाई एमएम स्क्वायर आ गया। रैंकाइन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, चूंकि इसमें क्या है, बोथ द एंड आपके क्या है, फिक्स्ड है, बोथ द एंड आपके फिक्स हैं। तो एल इक्विवेलेंट कितना आएगा, एल बाई 2 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द कॉलम इज गिवन टू यू दैट इज 3 मीटर, तो 3000 बाई 2 कर देंगे तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 mm आ जाएगा। आई हमको निकालना है, ये क्या है, हॉलो सेक्शन है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4, इससे आई आ जाएगा। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हमको निकालना है, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पाई आपकी निकल जाएगी। अब ये वाली वैल्यू को हमको फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए सिग्मा सी इज गिवन, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने निकाल लिया है, यहाँ पे पुट कर दिया। अल्फा की वैल्यू देखिए ये है, एल इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला है, दैट इज 1500 mm, और के इज रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज 16 mm। तो इससे देखिए रैंकाइन फॉर्मूले से आपने निकाल लिया किसकी वैल्यू, क्रिपलिंग लोड की वैल्यू निकाल लिया। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14, इसमें बोल रहा है ए हॉलो सिलेंड्रिकल कास्ट आयरन कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग विद बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो एल इफेक्टिव या एल इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, एल बाय 2। डिटरमाइन द मिनिमम डायमीटर ऑफ द कॉलम इफ इट हैज अ सेफ लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 5 है। टेक द इंटरनल डायमीटर एज 0.8 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर। तो देखिए इसमें क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है, रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया है। तो रैंकाइन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए रैंकाइन फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल इक्विवेलेंट अपॉन के का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द कॉलम 4 मीटर दिया है, इसको एमएम में पुट कर दिया। एंड कंडीशन आपको दिया है बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स से एल इक्विवेलेंट एल बाई 2 आ जाएगा। एल आपको दिया है 4000 बाई 2 कर देंगे तो एल इक्विवेलेंट आ जाएगा 2000। सेफ लोड आपको दिया है 250 किलो न्यूटन आपको दिया हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है, एक्सटर्नल डायमीटर डी है। तो उसने बोला है कि इंटरनल डायमीटर कितना होगा, दैट इज 0.8 ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर होगा, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। क्या बोला है, टेक द इंटरनल डायमीटर एज 0.8 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर डी है तो इंटरनल कितना होगा, 0.8 डी आपका होगा। हम एरिया ऑफ कॉलम निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ डी। तो हम लिखेंगे पाई बाय 4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। तो डी इनर देखिए दैट इज 0.8 डी यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ कॉलम इन टर्म्स ऑफ डी आ जाएगा। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम निकालना है इन टर्म्स ऑफ डी। तो हम जानते हैं ये हॉलो कॉलम है,
तो पाई बाय 4 डी आउटर का होल स्क्वायर पाई बाय 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 करेंगे। तो डी इनर की जगह देखिए 0.8 डी लिख देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डी के टर्म में आ जाएगा। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए। आप i निकाल चुके हैं, आप a निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ जाएगा 0.32 डी आपका आ जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, रैंकाइन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। अब देखिए सारी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसको हम रैंकाइन फॉर्मूले में पुट करेंगे। रैंकाइन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे तो आपका क्रिपलिंग लोड पुट करते हैं, ये क्रिपलिंग लोड या क्रशिंग लोड होता है, तो वो निकालना पड़ेगा आपको। तो सेफ लोड दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो हम जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है, क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है, सेफ लोड कितना है 250 है, तो इससे क्रिपलिंग लोड निकल के आ गया। तो ये क्रिपलिंग लोड की वैल्यू देखिए किलो न्यूटन में निकला है, इसको हम न्यूटन में यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एरिया आपको देखिए डायमीटर के टर्म में है, सिग्मा सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू आपको दिया हुआ है। आपने एल इक्विवेलेंट निकाल लिया या एल इफेक्टिव निकाल लिया है, दैट इज 200 है और 2000 है, 2000 है, ये देखिए 2000 है, और आपने k की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे आप पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। d आपका क्या है, इट इज द डायमीटर। कौन सा डायमीटर है, आपका एक्सटर्नल डायमीटर है, d इज द एक्सटर्नल डायमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 136.3 mm आपकी आ जाएगी। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15। देखिए क्या बोल रहा है, ए 1.5 मीटर लॉन्ग कॉलम हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। One of the ends of the column is fixed in the direction and position, in the other end is free। एक आपका फिक्स है और सेकंड एंड आपका क्या है, फ्री है। टेक द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 3 लेना है। कैलकुलेट द सेफ लोड। सेफ लोड हमको निकालना है, एक बार रैंकाइन फॉर्मूले का यूज करके और एक बार इल्यूलर फॉर्मूले का यूज करके हमको सेफ लोड निकालना है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आपको दिया है, क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए दोनों का यूज करके हम सेफ लोड निकालेंगे। एक एंड आपका फिक्स है और अदर एंड आपका क्या है, फ्री है। तो देखिए पहले रैंकाइन फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, तो पहले जितनी जानकारी दी है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले देखिए लेंथ ऑफ द कॉलम इज गिवन, डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो आप एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर करके। एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर करके। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है 1.5 मीटर है, इसको mm में पुट कर दिया। यहाँ पे डायमीटर 5 सेंटीमीटर, इसको भी mm में पुट कर दिया। एरिया आ गया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पाई बाय 4 व पाई बाय 64 डी टू द पावर 4 करेंगे। ये सॉलिड है तो पाई बाय 64 डी टू द पावर 4 करेंगे तो आई आ जाएगा। आपने आई निकाल लिया, ए निकाल लिया, तो लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे, के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए। आई आपको मालूम है, ए मालूम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 12.5 mm आपकी निकल जाएगी। एंड कंडीशन आपको दिया है, एक एंड फिक्स है और अदर एंड आपका फ्री है। देखिए आपने इस तरीके का केस पढ़ा था, ऐसा ये वाला एंड आपका क्या है, फिक्स है और अदर एंड आपका क्या है, फ्री है। तो देखिए एल इक्विवेलेंट अपने को निकालना था, तो ऐसा देखिए नीचे बन गया। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, एल इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। ये एल इक्विवेलेंट कितना आएगा, दैट इज 2L आएगा। तो एल इक्विवेलेंट वन एंड फिक्स और अदर एंड फ्री के लिए क्या आता है, 2L आता है। तो लेंथ आपको दिया है 1500, 2 इंटू 1500 कर देंगे तो एल इक्विवेलेंट आ जाएगा 3000। इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, क्रशिंग स्ट्रेस दिया है, अल्फा दिया है। तो देखिए हम पहले क्रिपलिंग लोड निकालते हैं, दैट इज सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल इक्विवेलेंट अपॉन के का होल स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर दी, आपको दिया है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू पुट कर दी, जो आपने एरिया निकाला है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू आपने पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी आ जाएगा, क्रिपलिंग लोड आपका निकल के आ जाएगा। सेफ लोड निकालना है, दैट इज क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्रिपलिंग लोड को इससे डिवाइड कर दिया मैंने, तो सेफ लोड आ गया। ये किस केस में आया? अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला आया। अब अकॉर्डिंग टू यूलर फार्मूला निकालना है, तो देखिए एल इक्विवेलेंट यहाँ पे अपन पुट करेंगे। एल क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पाई स्क्वायर ई अपॉन एल इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। तो एल इक्विवेलेंट तो आप निकाल चुके हैं, कितना है? 3000 mm है। 3000 mm यहाँ पे पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ई की वैल्यू लिखा है, आई की वैल्यू लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? क्रिपलिंग लोड आ जाएगा। सेफ लोड निकालना है, क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्रिपलिंग लोड जो निकाला उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो सेफ लोड आपका इतना निकल के आ जाएगा। तो ये जो सेफ लोड आया है यूलर फॉर्मूले से आया है। तो यूलर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? पाई स्क्वायर ई अपॉन एल इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट याद रखिएगा कितना यहाँ पे लेना है? दैट इज 2L लेना है, क्योंकि एक एंड आपका क्या है? फिक्स है, और अदर एंड आपका क्या है? फ्री है। इसलिए एल इक्विवेलेंट मैंने 2L लिया है, मतलब यहाँ पे 3000 आया है। 3000 देखिए कैसे आया है, लेंथ ऑफ द कॉलम आपको दिया है, और एल इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 इंटू एल, 2 इंटू 1500, दैट इज 3000। इसलिए वहां पे मैंने 3000 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या है? ए शॉर्ट लेंथ ऑफ ए ट्यूब 4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर filled in compression at a load of 240 kilonewton. When a 2-meter length of the same tube was tested as a strut with fixed end, दोनों एंड आपके फिक्स हैं, the load at failure was 158 kilonewton. Assuming that sigma c in the Rankine formula is given by the first test. सिग्मा सी क्या है? इट इज द क्रशिंग स्ट्रेस है। जो पहला टेस्ट हमने किया है उससे हमने क्या निकाला है? सिग्मा सी हमको निकालना है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अल्फा इन द सेम फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू निकालना है। व्हाट विल बी द क्रिपलिंग लोड ऑफ दिस ट्यूब इफ इट इज यूज एज अ स्ट्रट 3 मीटर लॉन्ग विथ वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज। ठीक है, सेकंड में ये वाली कंडीशन को हमको ध्यान में रखना है। हम दोनों करते हैं एक एक करके, प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो हम एरिया निकाल लेंगे, π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर, तो एरिया आपका इतना आ जाएगा। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, आई क्या? π/64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इतना आ जाएगा। हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/a। आई हम निकाल चुके, ए हम निकाल चुके हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपका इतना निकल के आ जाएगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रक्ट क्या है? एल आपको दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है? दैट इज 2 मीटर, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ये 2 मीटर है। अब देखिए बोथ द एंड फिक्स है, बोथ द एंड आपका क्या है? फिक्स है, तो इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ आपका कितना आएगा? L/2 आएगा। L/2 करेंगे, 2000/2 करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। क्रशिंग लोड आपको दिया है 240 किलो न्यूटन। ठीक, तो देखिए पहले हमको क्रशिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। क्रशिंग लोड कितना है? 240 किलो न्यूटन। तो क्रशिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। तो क्रशिंग स्ट्रेस क्या होगा? क्रशिंग लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्रशिंग लोड आपको दिया हुआ है, एरिया आपने निकाल लिया, π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर, तो क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब हमको क्या करना है? रैंकाइन कांस्टेंट निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है।
तो रंकाइन का एम्पेरिकल फार्मूला आप जानते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल इक्विवेलेंट अपॉन के का होल स्क्वायर। तो देखिए P की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, द लोड एट फेलियर वाज 158 किलो न्यूटन। तो आपको क्रशिंग लोड आपको दिया हुआ, कौन सा लोड दिया हुआ है, क्रिपलिंग लोड आपको दिया हुआ है या क्रशिंग लोड आपको दिया हुआ है, कितना दिया, 158 किलो न्यूटन आपको दिया हुआ है। ठीक, तो P आपको दिया हुआ है, सिग्मा सी ये आपने निकाल लिया, यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस निकाल लिया, एरिया आप जानते हैं इट इज द एरिया, अल्फा की वैल्यू आपको निकालना है, एल इक्विवेलेंट या एल इफेक्टिव आपको देखिए 1000 आपने निकाल लिया है, और के की वैल्यू 16 आप निकाल चुके हैं। ये सारी वैल्यू आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा आपका निकल के आ जाएगा। तो इस केस में क्या था, बोथ द एंड आपके क्या थे, फिक्स थे, इसलिए देखिए जो इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ आपने निकाला है दैट इज अवर L/2 करके हमने निकाला है। तो ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द क्रिपलिंग लोड ऑफ द ट्यूब इफ इट इज यूज एज अ स्ट्रट 3 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर लॉन्ग विथ वन एंड फिक्स एंड अदर आपका क्या है, हिंज है। अगर एक फिक्स है और अदर हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ आपका कितना आता है, L/√2 आता है। तो देखिए एक्चुअल लेंथ आपको दिया है कॉलम कितना, 3 मीटर लॉन्ग है, वन एंड फिक्स अदर हिंज, तो इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ हमने लिखा L/√2, L आपको दिया है √2 से डिवाइड कर दिया तो LE आपका आ गया। एरिया π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस आप पहले निकाल चुके हैं पिछले केस में, अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पिछले केस में 1 डिवाइडेड बाय 7530, के इज इक्वल टू √I/A, तो ये भी आप पिछले केस में निकाल चुके हैं दैट इज 16 mm। अब इसको हमको इस वाले में पुट करना है फॉर्मूले में, तो इस वाले फॉर्मूले में देखिए मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। ये क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस है, ये क्रशिंग स्ट्रेस जो पहले निकाला है, ये एरिया है, एरिया ये आप जानते हैं, अल्फा की वैल्यू पिछले केस में आप निकाल चुके हैं, ये अल्फा की वैल्यू है आपकी, एल इक्विवेलेंट या इफेक्टिव लेंथ आप ये देखिए यहाँ पे आपने निकाल लिया है दैट इज 3000/√2, के की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाल लिया है, के की वैल्यू आपने ये देखिए यहाँ पे पुट कर दिया। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द क्रिपलिंग लोड आपको निकल आएगा। ये क्रिपलिंग लोड कब निकला है, जब वन एंड आपका फिक्स है और अदर एंड आपका क्या है, हिंज है। ये हमने रंकाइन फॉर्मूले से निकाला है। ठीक, चलिए फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द इल्यूलर क्रशिंग लोड फॉर ए हॉलो सिलेंड्रिकल कास्ट आयरन कॉलम 20 centimeter external diameter and 25 mm thick if it is 6 meter long and is hinged at both the end, दोनों एंड पे हिंज्ड है, तो इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ कितना आएगा, LE कितना आएगा, L के जितना। टेक E बराबर इतना, यंग मॉडुलस इतना लेना है। इसका सेकंड पार्ट भी है, कंपेयर द लोड विद द क्रशिंग लोड एज गिवन बाय द रंकाइन फॉर्मूला। तो रंकाइन फॉर्मूले में क्रशिंग स्ट्रेस इतना लेना है, अल्फा इतना लेना है। फिर आगे बोल रहा है फॉर व्हाट लेंथ ऑफ द कॉलम वुड दीज टू फॉर्मूला गिव द सेम क्रशिंग लोड, ये भी अपने को निकालना है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए पहला काम क्या करना है, जितनी चीज आपको दिया है उसको लिख लेना है। आपको देखिए एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 200 mm लिख लिया। थिकनेस आपको दिया है 25 mm, तो इंटरनल डायमीटर अगर आपको निकालना तो D-2T आपको करना पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए ये एक्सटर्नल डायमीटर है और ये मान लीजिए ये आपका क्या है, इंटरनल डायमीटर है। ये एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, दैट इज D है। ठीक, तो ये थिकनेस ये दिया आपको, दिस इज थिकनेस ये, और ये भी आपको थिकनेस दिया T, ये T है।
तो अगर ये इंटरनल डायमीटर आपको निकालना है, ये वाली अगर आपको लेंथ निकालना है, तो कैपिटल डी आउटर डायमीटर में से 2 टाइम थिकनेस आपको करना पड़ेगा। तो मैंने इंटरनल डायमीटर इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर माइनस टू टी मैंने यहाँ पे करा है। तो इंटरनल डायमीटर भी आपका निकल के आ गया, 150 mm आपका निकल के आ गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, पाई बाय 4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर, एरिया आपका आ जाएगा। हम इस हॉलो कॉलम का क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे, पाई बाय 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा। हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल सकते हैं, के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए। आई आप निकाल चुके, ए आप निकाल चुके, दोनों को डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू 62.5 mm आ जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉलम आपको दिया है, दैट इज 6 मीटर, इट इज द 6 मीटर। अब एंड कंडीशन देखिएगा, एंड कंडीशन क्या है, बोथ द एंड आपके हिंज है। अगर बोथ द एंड आपके हिंज है तो एल इफेक्टिव या एल इक्विवेलेंट आपका एल के जितना आएगा, मतलब लेंथ ऑफ कॉलम के जितना आएगा। तो एल ये आपका कितना आ गया, 6000। ई की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, इल्यूलर क्रशिंग लोड निकालना है। इल्यूलर क्रशिंग लोड कैसे निकलता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। तो देखिए बोथ द एंड आपके हिंज है, तो एल इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, एल के जितना आएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल हो गया, ई आई अपॉन एल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अभी आपने निकाला, एल इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम के जितना, दैट इज 6000 mm। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इल्यूलर फॉर्मूले से आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्रशिंग लोड निकल आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, रैंकाइन फॉर्मूले से निकालना है। तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस एल्फा एल इक्विवेलेंट अपॉन के का होल स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा सी आपको दिया हुआ है, एरिया आपने निकाला है, एरिया आपने निकाला है, ये एरिया निकाला है, एरिया की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अल्फा अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एल इक्विवेलेंट देखिए बोथ द एंड आपके हिंज है, लेंथ ऑफ द कॉलम के जितना। के की वैल्यू आपने निकाल लिया, के आपका कितना है, 62.5 mm है, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो रंकाइन फॉर्मूले से क्रशिंग लोड आके आपका ये आ जाएगा। तो ये इल्यूलर फॉर्मूले से आपने निकाला और ये आपने रंकाइन फॉर्मूले से क्रशिंग लोड आपने निकाला है। इसके बाद अब हमको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, व्हाट फॉर व्हाट लेंथ ऑफ द कॉलम वुड दीज टू फॉर्मूला गिव द सेम क्रशिंग लोड। किस लेंथ के लिए, किस लेंथ के लिए इल्यूलर फॉर्मूला और रैंकाइन फॉर्मूला सेम क्रशिंग लोड आपको देगा, ये निकालना है। तो देखिए क्रशिंग लोड बाय द इल्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, तो ये आपका इल्यूलर फॉर्मूला है। और क्रशिंग लोड बाय द रैंकाइन फार्मूला निकालना है, तो उसके लिए आपका ये फार्मूला है। तो दोनों के लिए क्या बोल रहा है, क्रशिंग लोड की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो लेंथ क्या होगा, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा। इन दोनों को मैं इक्वेट करने के बाद इनकी वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में माइनस आपका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई भी लेंथ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके लिए दोनों के लिए क्रशिंग लोड क्या है, सेम आए। ऐसी कोई भी लेंथ आपको कॉमन नहीं मिलेगी जिसके लिए आप इल्यूलर फॉर्मूले से क्रशिंग लोड निकालें और रैंकाइन फॉर्मूले से क्रशिंग लोड निकालें और दोनों क्या है, सेम आए। तो क्या बोल रहा है, द अबव इक्वेशन गिव्स द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एल, hence it is not possible to have the same length of the column which have the same crushing load for the two given formula। दोनों के लिए सेम क्रशिंग लोड आए, ऐसी कोई भी लेंथ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी वैल्यू आपको मिलेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18।
इसमें ये आपको क्या कह रहा है, ए हॉलो कास्ट आयरन कॉलम 200 आउटसाइड डायमीटर एंड 150 इनसाइड डायमीटर, 8 मीटर लॉन्ग, बोथ द एंड फिक्स हैं। बोथ द एंड फिक्स है तो एल इफेक्टिव या एल इक्विवेलेंट कितना आएगा, L/2। इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। टेक टेक अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेना है। क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है। रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द सेफ रैंकाइन लोड आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। तो पहला काम क्या करना है, जितनी भी जानकारी दी है उसको लिख लेना है। तो देखिए आपको आउटसाइड डायमीटर आपको दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर 200 इंटरनल डायमीटर आपको दिया है 150 लेंथ ऑफ द कॉलम मीटर में दिया है, में आपने पुट कर दिया। एंड कंडीशन दिया है, बोथ द एंड आपका फिक्स है। एल इफेक्टिव या एल इक्विवेलेंट L/2 हो जाएगा। एल आपको दिया है 8000 8000/2 कर देंगे तो एल ई की वैल्यू आ जाएगी इतना। रैंकाइन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर आपको दिया है। कैसे निकालेंगे, π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका इतना निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर हॉलो सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है, π/64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतनी वैल्यू आ जाएगी टू द पावर 4 में। इसके बाद के निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के इज इक्वल टू I/A। आई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एरिया भी क्रॉस सेक्शनल आप निकाल चुके हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका के की वैल्यू 62.5 आपकी आ जाएगी। इसके बाद आपको क्रशिंग लोड बाय रैंकाइन फॉर्मूला, सिग्मा सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, अल्फा रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। देखिए ये सिग्मा सी है, क्रशिंग स्ट्रेस है, ये अल्फा है, ये दोनों दिया हुआ है, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया। आपको सेफ लोड निकालना है तो पहले आपको क्रिपलिंग लोड निकालना पड़ेगा या क्रशिंग लोड आपको निकालना पड़ेगा। रैंकाइन फॉर्मूले से निकालना है, तो रैंकाइन फॉर्मूले से निकालना तो सिग्मा सी E/1 प्लस अल्फा एल इक्विवेलेंट अपॉन के का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दिया है, देखिए सिग्मा सी आपको दिया है, यहाँ पे पुट कर देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने अभी अभी निकाला, यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, अल्फा 1/1600 है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने निकाला, दैट इज 4000 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। के की वैल्यू आपने निकाला, दैट इज 62.5, यहाँ पुट कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्रिपलिंग लोड या क्रशिंग लोड आपका इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हमें तो सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड इक्वल टू क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्रिपलिंग लोड आपने निकाल लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रॉब्लम में दिया है, दैट इज 6। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेफ लोड। तो सेफ लोड भी आपने निकाल लिया। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 19 में कह रहा है, ए हॉलो CI कॉलम कास्ट आयरन कॉलम हुज आउटसाइड डायमीटर आपको दिया हुआ है, उसका थिकनेस भी दिया है, तो इंटरनल डायमीटर निकाल लेंगे। उसकी लेंथ दिया है 4.5 मीटर लॉन्ग एंड इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे फिक्स है। तो एल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, L/2। कैलकुलेट द सेफ लोड बाय द रैंकाइन फॉर्मूला बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4। कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है एंड द रेशियो ऑफ इल्यूलर्स एंड रैंकाइन क्रिटिकल लोड भी आपको निकालना है। क्रशिंग स्ट्रेस आपको दिया है, रैंकाइन कांस्टेंट आपको दिया है, ई की वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है। तो देखिए पहला हम क्या काम करेंगे, जो जो जानकारी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए हम लिख लेते हैं। आउटसाइड डायमीटर आपने लिख लिया, थिकनेस आपने लिख लिया, तो इनसाइड डायमीटर आप निकाल लेंगे, D-2T कर देंगे तो इनसाइड डायमीटर आपका निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर इनसाइड डायमीटर इतना आ जाएगा। अगर आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर आपको दिया हुआ है, आपको पता है अगर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल लेंगे, π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर।
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका निकल गया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे, पाई बाय 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल जाएगा। हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे, k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए। आई हम निकाल चुके हैं, ए हम निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 64 mm आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए लेंथ ऑफ द कॉलम आपको दिया हुआ है, दैट इज 4.5 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ द कॉलम इज गिवन, दैट इज 4.5 मीटर लॉन्ग आपको दिया हुआ है। तो देखिए लेंथ हमने लिख लिया। इसने कंडीशन क्या दिया, बोथ द एंड आपका फिक्स है, तो इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ कितना आएगा, L/2। तो L आपका कितना है, 4500 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इफेक्टिव लेंथ आपका आ जाएगा 2250 mm। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन, क्रशिंग स्ट्रेस इज गिवन, अल्फा इज गिवन। अब हम ये वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सेफ लोड बाय द रैंकाइन फार्मूला निकालना है, तो रैंकाइन का ये एम्पेरिकल फार्मूला है जो उसने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था, दैट इज सिग्मा सी ई अपॉन 1 प्लस अल्फा एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पुट कर देना है। सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर दिया, एरिया की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पे पुट कर दिया, अल्फा की वैल्यू हमको प्रॉब्लम में दिया है 1 अपॉन 1600 है, एल इफेक्टिव एल इक्विवेलेंट देखिए यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज 64 mm, यहाँ पे लिख दिया, तो आपका क्रिपलिंग लोड आपका निकल के आ गया। ये रैंकाइन फॉर्मूले से है। हमें सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड क्या होता है, क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्रिपलिंग लोड पता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 4 यहाँ पे लिख देंगे तो सेफ लोड इतना निकल के आ जाएगा। ये सेफ लोड किससे निकला, किसका निकला है, रैंकाइन फॉर्मूले से निकला है। हमको स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। हम जानते हैं इट इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब L/K। L आपको दिया हुआ है, दैट इज 4500, K से हमने डिवाइड कर दिया, K हम निकाल चुके हैं 64, इसको डिवाइड कर देंगे तो स्लेंडरनेस रेशियो आ जाएगा, दैट इज 70.3 आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद ये निकालने के बाद अब हमको निकालना है इल्यूलर फॉर्मूले से क्रिटिकल लोड निकालना है या क्रिपलिंग लोड हमको निकालना है। तो इल्यूलर फॉर्मूला हम जानते हैं पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू आपको दिया है, एल इफेक्टिव क्या होगा, अगर दोनों साइड आपके फिक्स हैं तो एल इफेक्टिव कितना होगा, L/2 होगा। एल आपको प्रॉब्लम में दिया है, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो एल इफेक्टिव आपका निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। हम जानते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लिए, पाई बाय 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 से एल इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो ये आपका आ गया क्रिटिकल लोड विद द हेल्प ऑफ इल्यूलर फॉर्मूला। और क्रिटिकल लोड विद द हेल्प ऑफ रैंकाइन फॉर्मूला आप ऊपर निकाल चुके हैं, है ना। क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड आपने रैंकाइन फॉर्मूले से भी निकाल लिया है, क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड आपने इल्यूलर फॉर्मूले से भी निकाल लिया है। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ इल्यूलर एंड रैंकाइन क्रिटिकल लोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इल्यूलर क्रिटिकल लोड डिवाइडेड बाय रैंकाइन क्रिटिकल लोड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इनका रेशियो ये निकल के आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेटर में ज़रूर सॉल्व करिएगा और ये सारी वैल्यूज़ आप लोग खुद से निकालिएगा। मैंने आपको हिंट दिया कि ये प्रॉब्लम को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे।